जाती है तो पुलिस जब सारा वहाँ का नज़ारा देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। पुलिस देख के हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जिन लोगों ने महिला का वीडियो वायरल किया होता है उन लोगों के खिलाफ भी वो कानूनी कार्रवाई करने लगती है। 3 आरोपियों को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है और 2 आरोपी जो है वो भी फरार चले हुए हैं। 3 आरोपियों में एक माँ होती है और 2 जो है वो आदमी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो जुड़ी हुई है पंजाब के तरन तारन के बलतोहा से। हाँ, एक बार आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आज की कहानी जो है वो है हमारी पंजाब के तरन तारन के बलतोहा की आज की कहानी है। तो उम्मीद है मेरे को आप लोगों से कि दोस्तों आप पूरी कहानी को अंत तक सुनना, ताकि आपको हर शब्द जो है वो समझ आ सके और आज की कहानी का भी आपको पता चल सके। पंजाब के तरन तारन जगह पे की बलतोहा नामक गांव की से जो है वो कहानी की शुरुआत होती है। जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा है। एक माँ है और उसके हस्बैंड है और उसका बेटा है। जो पिता है वो मजदूरी करता है और माँ जो है वो घर के कामकाज देखती है। माँ जो है वो बूढ़ी है बेचारी। तो एक दिन क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है, बेटा बड़ा है काफ़ी, तो बेटा जो है वो एक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल जाता है। और भाई जब युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल जाता है तो दोनों प्यार में इस कदर पागल होते हैं कि दोनों जो है वो मरने जीने की कसमें खा लेते हैं कि वो अगर जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। अब होता है क्या है कि दोनों जो है वो घर से भाग जाते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। अब जब दोनों ने भाग करके शादी कर ली है तो फिर वो आदमी जो है वो, जो लड़का जो है वो युवती को भगा करके शादी करके अपने घर ले आता है। अपने घर में ही शादी नहीं करते हैं, शादी जो है वो बाहर करते हैं। अब जब वो घर पे आ जाते हैं तो घर में जो है वो माँ निकाल नहीं सकती क्योंकि माँ का तो बेटा है। अब अच्छी खासी सब लोग रह रहे हैं घर में और अच्छा खासा उनके साथ सब कुछ चल रहा है। अब लड़की जो है वो घर पे आ चुकी है, शादी जो है वो उसकी हो चुकी है और अच्छी खासी उनकी जिंदगी आगे चलने लगती है। युवती घर में आकर के घर के काम काज करने लगती है, खाना बनाती है और जो भी घर के काम होते हैं वो करने लगते हैं। मतलब उस घर में वो युवती जो है वो नई दुल्हन जो है वो सेटल हो जाती है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पूरे 30 दिन बीत जाते हैं कि सब लोग घर में आराम से बैठे हुए हैं, अंदर हैं और बाहर मोहल्ले में जो है वो कुछ औरतें आती हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं। जब युवक की माँ जो है उस लड़के की माँ दरवाज़ा खोलती है तो क्या होता है कि एक औरत होती है, औरत के साथ जो है वो 4-5 आदमी और होते हैं। वो जैसे ही वो बूढ़ी माँ जो है वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खोलने के बाद जो है उनको बाहर निकाल लिया जाता है। और जब बाहर निकाल लिया जाता है तो उनको काफ़ी वो लोग घसीट लेते हैं और मारपीट खूब करते हैं। जो उसने कपड़े तक पहने होते हैं, कपड़ों को खींच खींच करके उसकी बुरी हालत कर देते हैं और पता नहीं चलता कौन कपड़ा कहाँ जा रहा है। उसको खींच खींच करके इतनी बुरी हालत करते हैं। खूब महिला को जो है वो, बूढ़ी माँ को जो है वो खूब मारा पीटा जाता है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात हैरानी की होती है कि वो मदद की गुहार लगा रही होती है। मदद की गुहार लगाने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आता है। और जब बेटा और बहू बाहर आने लगते हैं तो उनको भी जो है वो कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अब लड़का जो है वो काफ़ी परेशान हो रहा है अंदर।
माँ बाहर चिल्ला रही है। माँ की जो है वो उन्होंने माँ की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनके सारे कपड़े जो है फट जाते हैं, लेकिन मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई इंसान बाहर नहीं आता। माता जो है वो चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, चीखती रहती है। अब होता क्या है कि वो लोग जो है वो महिला का वीडियो बना लेते हैं और वीडियो ऐसा बनता है कि उनके सारे कपड़े फट चुके हैं, क्योंकि उनको घसीटा जाता है, रगड़ा जाता है, और उन्हीं फटे कपड़ों में जो है उनका वीडियो बना लिया जाता है और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। और जब वीडियो वायरल हो जाता है तो पुलिस की नज़र में ये वीडियो आता है, और जब पुलिस इसके ऊपर नज़र डालती है तो हैरान रह जाती है। और वो लोग जो है वो उस हालत में बूढ़ी माँ को छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब वो लड़का बाहर आता है उसके बाद तो दरवाजे खोल कर दरवाज़ा कोई उन लोगों के जाने के बाद कोई दरवाज़ा खोलता है तो फिर वो लड़का बाहर आता है। उसकी जो जिसे भगा करके वो लाया था उसकी दुल्हन भी बाहर आती है। अब क्या होता है कि महिला जो है वो बहुत बुरी हालत में है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और पुलिस आती है और पुलिस जो है वो उनको ढूंढने लगती है, और लड़के ने जो है वो 6-7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई होती है, जिनमें से पुलिस जो है वो एक महिला को और 2 आदमी को अरेस्ट कर लेती है। अभी 2-3 आदमी जो है वो फरार चल रहे हैं। पुलिस जो है वो उनसे पूछताछ करती है तो उन लोगों का बयान होता है कि जो भी हुआ है उन्होंने ही किया है। वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। महिला का जो है फिलहाल इलाज अस्पताल में चल रहा है, जो बूढ़ी माँ होती है। और अब क्या होता है कि ये लोग जो है वो उनके पड़ोस में ही रहने वाले हैं, जो उनको मार पिटाई करने के लिए आए थे। ये सारे उनके पड़ोस में ही रहने वाले हैं। तो उन लोगों ने अपने बयान में बताया कि जो उनकी लड़की है उसने जो है वो भाग करके इनके लड़के से शादी कर ली है, और इसके खिलाफ जो थे घर वाले थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़का किसी का भगा करके शादी करे और उनकी लड़की जो है वो उस लड़की के साथ शादी करे। इसलिए उनको बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया और उनकी जो उस लड़की की जो माँ थी उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। अब क्या होता है कि सारा हालात जो है वो सामने होते हैं, सबको पता चल चुका होता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि लड़के ने जो भी किया गलत किया, किसी की लड़की को भगाना नहीं चाहिए। और माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और जब ये बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं तो माँ बाप के दिल के ऊपर क्या चोट लगती है वो ही माँ बाप जानते हैं। और दूसरी साइड जो लड़की के माँ बाप ने बूढ़ी माँ के साथ गलत किया, दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, निर्वस्त्र करके उनके वीडियो बनाया, बहुत बुरा था वो। उन लोगों को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर उन लोगों को उनसे प्रॉब्लम थी तो उनको पुलिस से बताना चाहिए था। पुलिस जो है वो सारी चीज़ों का सलूशन करती है। जो उन्होंने बूढ़ी माँ के साथ किया वो बहुत गलत था। और अगर कहीं ऐसे हालात बन जाते हैं तो मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके दोस्तों विनती है कि माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि उनकी जो औलाद है वो नहीं मान रही है तो औलाद को उसी हालातों पे रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर लड़की जो थी उसने अपने घर से भाग करके शादी कर ली तो लड़की को इतना होश तो था कि वो क्या कर रही है। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का दोस्तों काम करता है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ अपने चैनल पे लेकर के आती रहती हूँ और आप लोगों को सुनाती रहती हूँ। बता दूँ दोस्तों कि आज की कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, ये कहानी जो है पंजाब के तरन तारण के बलतोहा नामक जगह की है, जो कि 5 अप्रैल 2024 को घटित हुई है। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।